दिल्ली में लगातार नाबालिग द्वारा क्राइम की वारदात बढ़ती जा रही हैं। बैठक में आज इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच गए हैं और जानेंगे क्या नाबालिग को दी जाने वाली रियायत में कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए या नाबालिग की एज को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। हम पूर्वी दिल्ली की जनता से जानेंगे और खासकर इस टाइम मैं कृष्णा नगर आया हूँ, उनकी जनता से जाना कि क्या कुछ उनकी राय है। नाबालिग जो ये अपराध कर रहे हैं ये गैंग वाले ही इनसे करा रहे हैं, इसलिए इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। उसी तरह दिल्ली में देखा गया हासिम बाबा गैंग हो गई या छीनू गैंग हो गई, इन गैंगों को पता रहता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, नाबालिग के द्वारा पैसों में करा देते हैं। क्या वो सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए उतनी ही या नाबालिग को इसमें रियायत दे देनी चाहिए? नहीं, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अपराध बराबर है तो बराबर ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा ना देना अपराध को बढ़ावा देने के बराबर हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। क्या लगता है इसमें एज की भी फैक्टर है? एज नाबालिग की कुछ एज तो जानबूझ के इनका प्रयोग किया जा रहा है, इनको जानबूझ के आगे कर रहे हैं। गैंगस्टर जो है बच्चों से अपराध करा रहे हैं। आजकल देखो कितने मर्डर जो है नाबालिग बच्चों के समाचार में सुनते हैं, तो नाबालिग ज़्यादा मर्डर कर रहे हैं। जितने भी गैंगस्टर हैं सब बच्चों का प्रयोग कर, नाबालिगों का प्रयोग कर रहे हैं मर्डर करने में। क्या लगता है किस तरीके से रोका जा सकता है इसे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखो ये प्रशासन की सख्ती हो, इन पे सजाएं मिलेगी तो खुद अपने आप कम हो जाएगा। क्या नाबालिग के लिए कोई अलग कानून आना चाहिए, जो उन्हें रियायत मिलती है वो मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं सीसीएन का बहुत ही आभारी हूँ कि ऐसा गंभीर मुद्दा उठाया है जिस पर कानूनी प्रक्रिया तो है ही, लेकिन ये समाज के सोच का भी विषय है। जो नाबालिग है, जो माइनर है, वो इस अपराध में किस वजह से आ रहे हैं। देखिए, सज़ा देना तो ये हर कोई लाजमी समझेगा, उचित है कि सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा मिलने से ज़्यादा जो इस विषय पे सोचने का हमारा कर्तव्य बनता है वो ये कि इसका हल कैसे निकले और क्या वजह है। इसके कारण में जाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम समाज के हिस्से हैं तो हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि जो भी बच्चे हैं दो तरीके से आजकल मीडिया इतना एडवांस हो गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब या तो वो पॉजिटिविटी में जाएगा या नेगेटिविटी में जाएगा। जो बच्चे पॉजिटिविटी में चले जाते हैं वो कितने अच्छे अच्छे नंबर लेके एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, और नेगेटिविटी वाले में जो जाते हैं उसके अंदर मैं पेरेंट्स का कारण भी जानूंगा, क्योंकि अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से उस पर लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, वो क्या चीज़ रिसर्च कर रहा है, वो क्या चीज़ देख रहा है, या उसके आने जाने का टाइम क्या है, या उसकी सोसाइटी क्या है, इस विषय पे हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और एक ज्वलंत मुद्दा और इसके साथ जोड़ूंगा कि आफ्टर होता है क्या है कि जब बच्चा नाबालिग अपराध करता है तो उसको ऐसी जगह भेजा जाता है जिसे बाल सुधार गृह कहते हैं, लेकिन जब बच्चा बाल सुधार गृह से आता है ना तो कोई उसका पॉजिटिविटी रिजल्ट नहीं निकलता। इसका मतलब कि जो बाल सुधार गृह है वहाँ भी ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है जिससे बच्चों को पॉजिटिविटी में सुधारा जा सके। नाबालिग के क्राइम, छोटे बच्चों के क्राइम, मेरे हिसाब से क्राइम तो क्राइम ही है। अगर छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है या उसकी एज के हिसाब से इसको अगर देखा जाता तो ये मेरे नज़रिए के हिसाब से इसमें संशोधन की ज़रूरत है। कुछ भी वारदात करी हो, किसी भी तरह की कोई वारदात करी हो, वो वारदात की कैटेगरी में आ जाना चाहिए कि भी इस तरह की ये वारदात है, इसके ऊपर ये कड़े कानून लागू होने चाहिए। उसमें कोई रियायत नहीं चाहिए किसी भी तरह की। ये सबक बच्चों के लिए भी होगा और जो बड़े जो इनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो भी किसी छोटे से नाबालिग से कुछ क्राइम कराने की कोशिश करें तो वो भी समझें कि उनके लिए भी बचना आसान ना हो। इस तरह के कड़े कदम उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कृपया इस तरह के, क्योंकि हम लोग क्या है कि इतनी ज़्यादा उन नियमों में, उन चीज़ों में हम वो ढूंढते हैं कि जहाँ पे एक बचने का रास्ता मिलता हो, वो गुंजाइश ही ना छोड़ी जाए। वो कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो, किसी छोटे परिवार से हो, बड़े परिवार से हो, किसी सेलिब्रिटी का हो, सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करके एक ही जैसा लॉ होना चाहिए। तो
आजकल हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो क्राइम हो रहा है उसमें नाबालिग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके पीछे 3 कारण हैं। कुछ कारणों में पेरेंट्स अलाउ करते हैं बच्चों को क्राइम के लिए, कुछ कारणों में गैंगस्टर जो है बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं और कुछ कारणों में नाबालिग बच्चे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 पहलुओं को अगर हम देखें तो हमें पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। और गैंगस्टर की बात करेंगे उनको तो जागरूक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़े। और जहाँ तक समाज की बात करूँगा तो समाज में हम लोग देख रहे हैं आजकल जगह जगह, चाहे वो पार्क हो चाहे वो गली हो, उसमें छोटे छोटे क्राइम भी जो नाबालिग कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं रेड लाइट के ऊपर कि जो भीख मांगने वाले हैं उसमें भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि छोटे छोटे चोरी चकारी के जो काम हैं उसमें भी नाबालिग को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो सरकार से भी, पुलिस से भी और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों से भी मेरी यही एक गुजारिश है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें हो रही है उनको अवेयर करने के लिए उन बच्चों को अवेयर करें, उनके पेरेंट्स को अवेयर करें कि जो ये क्राइम कर रहे हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आपने अभी जिक्र करा कि फुटपाथ पर भी नाबालिग बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। 18 साल से कम एज का बच्चा अगर किसी दुकान पर काम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की भी जाती है और होती रहती है। क्या इन बच्चों को भी जो भीख मांगते हैं या जो नाबालिग बच्चे क्राइम करते हैं इनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनके लिए भी कोई अलग से कानून लाना चाहिए? देखिए, वैसे तो कानून बन गया है कि इस समय भीख मांगना या भीख देना भी एक अपराध की श्रेणी में है। तो जहाँ तक बात करें हम कम बच्चों की, तो लोग जो इमोशंस होते हैं उस इमोशन को देखते हुए लोग उनको कुछ ना कुछ भीख के रूप में दे देते हैं, चाहे वो पैसा है चाहे वो बिस्किट है। लेकिन उनके आने वाली ज़िंदगी उसके साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको 2 रुपये या 5 रुपये देने के बाद अपनी तो शांति देख लेते हैं, लेकिन उन बच्चों की आदत बन जाती है। जगह जगह आप देखेंगे कि वो अगर आप गाड़ी पे हैं तो आपकी गाड़ी को नॉक करेंगे, पैसे मांगेंगे। अगर आप स्कूटी पे हैं तो आपको स्कूटी पे टच करके बोलेंगे कि पैसे चाहिए। तो इस तरीके से उनकी भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो रेप केस है इसके लिए तो सज़ा सरेआम होनी चाहिए। पता लगे लोगों को, एक दहशत होनी चाहिए मन के अंदर, हमें ये कर्म नहीं करना, ये काम नहीं करना। हालांकि हमें जितनी हमारी सोसाइटियां हैं, हमारे सोसाइटियों के जितने मेंबर हैं वो सब घर घर जाके अपने लोगों को एक जगह एकत्र करके उनको आगाह करें, उनको बताया जाए कि हाँ जी अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आजकल तो पुलिस हमारे साथ है, मगर आज भी लोग डरते हैं किसी को पकड़ने के लिए। कोई चाकू ना मार दे, कोई कुछ ना कर दे, कोई रेप करने के बाद बंदा सेंटिमेंटल होता है, कुछ कर दे सामने वाला, इसलिए हाथ नहीं डालता किसी को। तो मैं चाहता हूँ और समाज से सभी लोगों से ये बात सच है कि आजकल, और ये जो हो ही रहा है ना, ये थोड़ी जैसे हल्की कॉलोनी है, ये जो क्राइम कर रहे हैं ये वहाँ के बच्चे ज़्यादा हैं। मुख्य कारण क्या रहता है क्राइम करने का बच्चों का? क्या सिर्फ यही एक कारण होता है कि अपने इलाके में वो नाम कमाएंगे, या बेरोजगारी भी कारण रहते हैं? क्या कारण मुख्य? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे हैं वो देखा देखी कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, पैसे वाले के पास, उसको देखा देखी इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं। आप देखो कितने मोबाइल 1 मिनट में निकल जाते हैं, चोरी करते हैं, और जब वो बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे तो वो ऐसे क्राइम करने लग पड़ते हैं जो गैंगस्टर करते हैं। इसमें अमेंडमेंट भी कानून में ज़रूरी है और इसमें एज फैक्टर है, इसको थोड़ा कम किया जाए 18 से। वैसे क्या रीज़न है कि नाबालिग बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसमें परिवार की भी संगत का फ़र्क पड़ जाता है या समझाने में फ़र्क आ जाता है? क्या रीज़न लगता है? नहीं, इसमें मैक्सिमम जो पोजीशन बनी हुई है ना जी, एक तो समाज खुद बना हुआ है। एक टीवी में देख के बच्चा जो है ना वो कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है। परिवारों में क्या है, पेरेंट्स जो है ना मोस्टली या तो बिजनेस में या सर्विस में, बच्चे अकेले होते हैं, और जब बच्चे अकेले होते हैं वो कुछ ना कुछ या तो सत्संग में जाए या कुसंग में जाए, ये सबसे बड़ा फैक्ट। देखो, ये तो एक ऐसा है समाज का, एक तो माहौल की बात है कि परिवार में कैसे हैं सब आसपास उसके, क्या उसका अपने साथ दोस्त हैं, उसे किस तरीके से जो है उसका अपना कनेक्शन है। तो उसमें ये है कि कुछ सामाजिक जो है उनको ज्ञान की बातें, ये सुधार वगैरह की जाए, तब उससे उसको पता चले कि कौन सी बात गलत है, कौन सी ठीक है, सत्य का, पाप पुण्य का। तो इन सब बातों का थोड़ा आध्यात्मिक हो तो फिर इससे जो है कुछ समाज में सुधार आ सकता है। बच्चे, क्या लगता है कि सोशल मीडिया भी एक क्राइम की दुनिया को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है? क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें एबनॉर्मलिटी आती है तो उससे जो है उसका फ़र्क पड़ता है।
जिस किस्म के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो उम्र जो है वो उनके क्राइम के आधार पर डिसाइड होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना जघन्य अपराध कर रहा है। यदि कोई बच्चा मामूली सी है, कोई चोरी की वारदात में शामिल है, तो चोरी जो है वो वारदात तो वो भी है, लेकिन वो इतनी जघन्य नहीं है कि जिससे कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, ये उसका पहला जुर्म है और यदि उसकी एज 15, 16, 17 साल है तो उसको रियायत दी जाए। लेकिन यदि कोई वही बच्चा कोई मर्डर कर रहा है तो उस केस में उसको बिल्कुल भी रियायत नहीं देना चाहिए। वैसे रेप के मामले भी बहुत बड़े हैं दिल्ली में, जिनमें नाबालिग था। बहुत कुछ साल पहले भी रेप हुआ था, नेविया कांड आपने सुना, उसमें भी एक नाबालिग निकला था। जी जी। बाकी सबको सजा हुई, उसे सजा नहीं हुई। क्या उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आया? क्या रेप जैसे मामलों में नाबालिग को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, ये जो लोग उनके सरमाएदार होते हैं, जो उनके ऊपर बैठे होते हैं, उनके आका होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि जो कानून इतना लचीला है वो छूट देता है उनको, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो ज़्यादा नाबालिगों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके जरिए क्राइम करवाते हैं और खुद जो है उससे दूर रहते हैं, हमेशा लाइमलाइट में नहीं आते। क्राइम में क्यों इतना इन्वॉल्व? सोशल मीडिया, समाज और परिवार, ओपनता, पश्चिमी देशों की सभ्यता। क्या क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे एज सीनियर के तौर पे? परिवार समाज तो मेरे तो घटना तो दूर करना पड़ेगा। परिवार तो देखना पड़ा मेरा बच्चा किस रास्ते जा रहा है। अच्छा, नाबालिग जो आजकल बच्चे हैं वो गैंगस्टर के टच में बहुत जल्दी आते हैं, उन्हें वो काम बहुत अच्छा लगता है, क्या रीज़न रहता है इसका? जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी लीडर्स, हमारा सोशल मीडिया, इन सब दोषी है। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। नाबालिग बच्चे मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी मतलब जो 18 के ऊपर सज़ा दी जाती है, उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और इवन हम अपने घर में भी क्या है, पेरेंट्स सारे वर्किंग हो गए हैं, बच्चे अकेले घर में रहते हैं, बस पूरे टाइम सोशल मीडिया पे गंदे गंदे कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या क्या देखते, और उनके मन में भी क्या था, और बच्चों को देखकर मतलब नई नई चीज़ें पनपती हैं। और आई थिंक मुझे लगता है इसमें हम पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और सिर्फ पैसे की दौड़ में, हर इंसान पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, इस चक्कर में बच्चे जो है ना नेगलेक्ट होते हैं, और जब बच्चे नेगलेक्ट होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और सडनली उनके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो उसे बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है, और तुम ये क्राइम करो, तो उनके दिमाग में ना क्राइम की भावना पनप जाती है कि ये करने से पैसे आएंगे या वो होगा और मैं अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के इलाके में गए, वहाँ हमने जनता से जाना क्या नाबालिग को दी जानी रियायत में जो क्राइम करते हैं उस रियायत को कम करा जाना चाहिए या नहीं। पूर्वी दिल्ली की जनता का एक सुर में यही कहना था कि क्राइम है, वो चाहे नाबालिग करे या बालिग करे, क्राइम के हिसाब से ही सज़ा दी जानी चाहिए, वो नाबालिग हो या बालिग हो। खासकर बाल सुधार में जो नाबालिग को भेजा जाता है उसके बाद नाबालिग नहीं सुधरते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ख़ासकर सोशल मीडिया जिस तरीके से फैल रहा है और एक दूसरे की होड़ लगाकर या बेरोजगारी के कारण जो नाबालिग आगे आने की कोशिश करते हैं या शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, उस ओर भी सरकार को और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। नाबालिग जो क्राइम लगातार करते जा रहे हैं उसे लेकर सरकार को जल्द से जल्द जागरूक होना चाहिए और नया से नया कानून बनाना चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN।